नमस्कार विद्यार्थियों, हमने अपनी पूर्ववर्ती क्लास में लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर दूसरा पद पढ़ा था, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम के मध्य विवाद बढ़ गया था क्योंकि राम के हाथों धनुष टूट गया था और लक्ष्मण ने कहा कि हमने कोई जानबूझकर ये धनुष नहीं तोड़ा था, हमने तो अनजान में इसको नया समझकर परखा ही था, उठाया ही था कि ये धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। उसके बाद परशुराम अपने स्वभाव की विशेषता बताते हैं और उनके स्वभाव की विशेषताओं को लेकर लक्ष्मण उन्हें व्यंग्य वचनों द्वारा वापस जवाब देता है अगले पद में। और क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं इस पद में। लक्ष्मण और परशुराम के मध्य इस पद में भी तकरार बनी रहती है क्योंकि लक्ष्मण टेढ़े स्वभाव का है, वो जैसे कि तैसी भावना को लेकर है। जैसा परशुराम जी कहते हैं उसके विपरीत वो जैसे को तैसा करना चाहता है। तो जैसे परशुराम अपने फरसे की विशेषता बताते हैं और अपने स्वभाव की विशेषता बताते हैं, कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, मैंने मेरी भुजाओं के बल पर कई राजाओं को भूमिहीन कर दिया। अरे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख ले, इसी फरसे के बल पर मैंने सहस्त्रबाहु नामक राजा का वध कर दिया है। क्यों अपने माता पिता को शौक में डुबोना चाहता है? ये सब बातें सुनने के बाद में लक्ष्मण उन्हें वापस जवाब देता है और कहता है, बीसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कोबड़ बतिया कहू नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहू सा सहित अभिमाना। भृंगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सुरीस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल इन पर न सुराई। वधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतौ पापर ये तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कही, क्षम्यो महामुनि धीर। क्षम्यो महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंगो बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। क्या जवाब आता है? देखिए, हमें तीन बातें समझनी होती है। सबसे पहले हमें प्रसंग के बारे में, फिर व्याख्या और फिर विशेष। मैं बारी बारी से तीनों बिंदुओं को लेकर चर्चा कर लेता हूं। तो इस बिंदु को लेकर हमेशा ये बताना होता है कि ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है और किस ग्रंथ से संकलित है, किस अंश का हिस्सा है और उस अंश में क्या बात हुई है, इस बात को लेकर प्रसंग में बताना होता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये पद जो है किस ग्रंथ में संकलित है और उसके रचयिता कौन हैं, उस अंश में किस मुद्दे पर बात हुई है। तो विद्यार्थियों, हमें प्रसंग में ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जो तुलसीदास द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में से लिया गया है। और रामचरितमानस में जो है वो बालकांड से लिया गया है। बालकांड में संकलित है। इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। इस अंश में लक्ष्मण अपने व्यंग्य वचनों द्वारा परशुराम को जवाब दे रहा है। ये बात हमें लिखनी होती है प्रसंग में। फिर बात आती है व्याख्या की। तो व्याख्या में क्या होता है? व्याख्या में अनुवाद के तौर पे मैं विस्तृत व्याख्यान दे देता हूँ। बीसी
लखनऊ बोले मृदु बानी अहो मुनीसु महाबट मानी। लक्ष्मण क्या कहता है, क्योंकि पहले पूर्व पद में परशुराम जी लक्ष्मण को धमकाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अत्यंत भयंकर फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु राजा का वध किया है, क्यों अपने माता पिता को शोकमग्न कर रहा है। उसके जवाब में लक्ष्मण क्या कहता है, बीसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण हंसते हुए तानी के रूप में जवाब देता है और कहता है, बीसी यानी लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसते हुए मृदु मीठी वाणी में, कोमल वाणी में क्या कहता है, अहो मुनीसु महाभट मानी। ओहो मुनिवर, तब तो आप वाकई महान योद्धा हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम पूर्व पद में ये कहते हैं कि मेरा ये फरसा अत्यंत भयंकर है, इसकी आवाज मात्र सुनकर माताओं की कोख में पल रहे बच्चे अविकसित भ्रूण वो भी नष्ट हो जाते हैं। उसके संबंध में यहां पर लक्ष्मण उन पर तंज कसते हुए कहता है कि अहो मुनिवर महाभट मानी, तब तो मानना होगा कि आप वाकई बड़े महान योद्धा हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि वे बच्चे जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, अविकसित भ्रूण के रूप में मां की कोख में पल रहे हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा होगा, उनको भी आप मार देते हैं या उनका वध कर देते हैं, तब तो मानना पड़ेगा आप वाकई सचमुच में महान योद्धा है। अहो मुनीसु, या मुनीसु परशुराम जी के लिए आया है, महान महान और महाभट मानी, मानी या प्रसिद्ध, भटमानी का प्रसिद्ध योद्धा, प्रसिद्ध जिसको नामी भी कहते हैं, मानी भी कहते हैं, प्रसिद्ध योद्धा हैं, तब तो मानना होगा कि आप वाकई महान योद्धा हैं। पुनी पुनी मोय दिखाओ कुठारू, तभी आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। यहाँ पुनी पुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्त अलंकार जिसको कहते हैं, क्योंकि यहां शब्द की आवर्ती है और अर्थ वही है। जब अर्थ वही रहे और शब्द की आवर्ती लगातार हो तो वहां पुनरुक्त अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, तभी आप बार बार मुझे फरसा, मोहि यानी मुझे, मोहि यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हो, कुठारू यानी फरसा, कुठारू यानी फरसा, तब आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूंक से पहाड़ उड़ाना, असंभव कार्य करना, फूंक से, ये मुहावरा यहाँ पर डाला है। और मुहावरा क्या है, फूंक से पहाड़ उड़ाना, इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। लक्ष्मण ने यह तंज कसते हुए कहा है कि आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं, आप क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। उसके कहने का अर्थ यह है कि आपकी इन बातों का, इन धमकियों का मुझ पर कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं ठहरा पहाड़ और आप मार रहे हैं फूंके, और फूंकों से कभी पहाड़ उड़े हैं क्या। अर्थात मैं डरने वालों में से नहीं हूं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ ते कोमड़ बतिया को नहीं, यहाँ पर कोमड़ बत्तियों का अर्थ, कोमड़ बत्तिया का अर्थ विद्यार्थियों होता है छुई मुई का पौधा या एक ऐसा फल, काशी फल जिसको कहते हैं, जो हाथ लगाते ही भुरभुरा कर गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु यहाँ सांकेतिक रूप में आया है, इसका अर्थ यहाँ कमजोर से है। कोमड़बतिया मतलब कमजोर है, कोमड़बतिया का अर्थ यहाँ कमजोर है। तो लक्ष्मण यहाँ कह रहा है कि यहाँ ते कोमड़बतिया को नहीं, यहाँ इतना डरपोक या कमजोर आदमी कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाही, तर्जनी, तर्जनी विद्यार्थियों ये तर्जनी है शुद्ध अर्थ के रूप में, यहाँ अवधि के रूप में होने के कारण जो है पूरा आया है। और तर्जनी किसको कहते हैं, इस अंगूठे के पास वाली उंगली को कहते हैं।
तो ये अंगुली इशारे के रूप में प्रयुक्त होती है, इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण ने ऐसे कहा है, जे तर्जनी देखी डरी जाही। यहाँ पर ऐसा कमजोर या डरपोक आदमी कोई नहीं है जो आपकी अंगुली के बार बार इशारे करने से डर के मारे कहीं छिप जाएगा, यानी इस अंगुली के इशारे से डर जाएगा, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है। उसके कहने का अर्थ यह है कि मैं इतना डरपोक या कमजोर तो नहीं हूं कि आप बार बार मुझे डराने का प्रयास करें और मैं डर के मारे कहीं छिप जाऊं। ऐसा छुई मुई या कोमड़बतिया कमजोर डरपोक या काशी फल जैसा कमजोर आदमी यहाँ पर कोई नहीं है जो आपके डर के मारे छिप जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, देखी यानी देख कर, देखी यानी देख कर, फिर कुठारू फरसा, सरासन धनुष, सरासन यानी धनुष, बाण यानी बाण। आपको धनुष बाण और हथियार फरसा आदि उठाए हुए देखकर, देखी कुठारू सरासन बाना धनुष बाण और फरसा उठाए देखकर मैं कसू कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान में आकर आपसे बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि मुझे भ्रम हो गया था कि आप धनुष बाण हथियार फरसा आदि उठाए घूम रहे हैं। इसका आशय है कि आप कोई वीर या क्षत्रिय पुरुष हैं, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक कुछ आपसे कह दिया। भृंगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, भृगु यहाँ भृगु भृगु ऋषि विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, और सुत सुत यानी बेटा, सुत का अर्थ होता है बेटा, और भृगु सुत का बेटा भृगु ऋषि का बेटा, अर्थात भृगु ऋषि के बेटे या वंश संतान जो है वो ब्राह्मण कहलाई है। क्या कहलाई है? ब्राह्मण कहलाई है, भृगु ऋषि की संतान, इसलिए यह भृगु सुत यानी भृगु का बेटा, भृगु ऋषि की संतान या बेटा ब्राह्मण कहलाई है, अर्थात भृगु सुत का अर्थ है ब्राह्मण। शमुजी यानी जानकर समझकर, जनेऊ बिलो की। लक्ष्मण ने कहा कि पहले तो मुझे अभिमान गर्व हो गया था, तो मैंने बहुत कुछ आपसे कह दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था आप हथियारों का जखीरा उठाए घूम रहे हैं, इसका मतलब आप कोई क्षत्रिय रणबांकुर हैं, मगर नहीं, मेरा इरादा गलत निकला। कैसे? भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, बिलोकी यानी देखकर, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, समझ यानी समझ गया या जान गया। जनेऊ एक यज्ञोपवीत पवित्र धागा जो ब्राह्मण अपने एक संस्कार के रूप में पहनता है, एक सूत का धागा जो होता है वो गले में धारण करता है, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको कहते हैं, वो यहां पर बिलोक यानी देखकर, बिलोक यानी देखकर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने अभी अभी देखा कि आपके गले में तो एक सूत का धागा, जिसको जनेऊ यज्ञ में पवित्र किया हुआ धागा जनेऊ धारण की हुई है, गले में पहनी हुई है, इसका मतलब आप तो भृगु ऋषि की संतान अर्थात ब्राह्मण हो। क्या हो? ब्राह्मण हो। जो कछु कहू सऊ ऋष रोकी, इसलिए मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने ऋष यानी क्रोध, ऋष यानी क्रोध, रोकी यानी क्रोध को रोक लिया। क्या कर लिया? रोक लिया। क्यों रोका? क्योंकि पहले तो मुझे अभिमान हो गया था कि आप कोई क्षत्रिय लड़ाके हो, योद्धा हो बहुत बड़े, मगर अभी मैंने आपके गले में यज्ञोपवीत या सूत का जो धागा है वो देखा, और उसे देखते ही मुझे पता चला कि आप तो भृगु ऋषि की संतान अर्थात ब्राह्मण हो, और इसलिए मैंने क्रोध को रोक लिया। क्यों रोका है इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलिन पर न सुराई। सुर यानी देवता, सुर का अर्थ यहां है देवता, महीसुर ब्राह्मण, महीसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन भगवान का भक्त, भगवान का भक्त, हरि यानी भगवान, जन यानी भगवान का भक्त,
अरु यानी और, अरु यानी और, गाय यानी गाय। लक्ष्मण यहां कुछ बातों का हवाला देता है और कहता है सुर महिसुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल यानी वंश में इन पर न सुराई। सुराई यानी वीरता, सुराई यानी ये सुराई वीरता। लक्ष्मण कह रहा है कि हमारे रघुकुल की कुछ परंपराएं हैं। क्या परंपरा है? सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे रघुकुल की परंपरा है कि सुर यानी देवता, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान का भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय, इन चारों पर हम वीरता, व कुल यानी वंश, इन पर न सुराई यानी वीरता। हमारे कुल की परंपरा है कि देवता, भगवान का भक्त, ब्राह्मण और गाय, इन चारों पर हम हथियार नहीं उठाते हैं या वीरता नहीं दिखाते हैं, और आप उनमें से एक हैं। क्या है? भृंगुसुत, अर्थात भृंगु ऋषि का सुत यानी बेटा, यानी कौन? ब्राह्मण। आप भी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने क्रोध को रोक लिया, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा के विपरीत मैं नहीं जाता। विद्यार्थियों, यहां सवाल बनेगा कि लक्ष्मण किनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? महिषुर यानी देवता, ब्राह्मण और भक्त, गाय आदि से युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि यहाँ पर उनके कुल की परंपरा थी कि देवता, भगवान का भक्त, गाय और ब्राह्मणों से युद्ध अनुचित है। क्यों है? क्योंकि अगर इनका वध करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और इनसे पराजित होते हैं तो उनका अपयश होता है। इसलिए इनसे युद्ध करने से लक्ष्मण हमेशा बचा रहता था। आगे लक्ष्मण क्या बात बताता है? हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधई पापू अपकीर्ति हारे, मारतौ पापरिय तुम्हारे। लक्ष्मण कहता है अब अगर आप हमें मार भी दो तो हम तो आपके चरणों में पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन चारों का अगर हम बंधे यानी वध करने से, मारने से, पापू यानी पाप, अपकीर्ति यानी अपयश, अपकीर्ति यानी अपयश, यहां अपकीर्ति र ऊपर चढ़ जाएगा विद्यार्थियों, अपकीर्ति ये हो जाएगा। तो वधे यानी वध करने से, अगर हम इन चारों में से किसी का वध करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। अगर हम इनसे हार जाते हैं, हारे, तो हमारा अपयश होता है। क्या होता है? अपयश होता है। अब अगर आप हमें मारना भी चाहो, मारतहु पापरिये, पा यानी पैरों में, चरणों में, परी यानी पड़ा रहूंगा तुम्हारे ने आपके। अगर आप हमें मारना भी चाहो तो मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। ये बात लक्ष्मण कहता है। और जैसे ही वो थोड़ा धैर्य रखता है, उसके बाद में वापस उपालंब के रूप में क्या कहता है? कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। जैसे ही एक ऐसा लगता है कि वो परशुराम जी को ताने के रूप में नहीं कहकर शांत कर देगा, मगर अगली ही पंक्ति में वो वापस उपालंब के रूप में ताना देता है। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, कुलिस यानी वज्र, सम यानी सम्मान, बचनु यानी वचन, बचनु यानी वचन तुम्हारा। हे ब्राह्मण देव, आपके तो वचन भी करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। क्या है? कठोर हैं। व्यर्थ यानी फालतू, व्यर्थ यानी फालतू, धरो यानी धारण किए हैं, धनु यानी धनुष, बाण यानी धनुष बाण, तीर, और कुठारा यानी फरसा। हे ब्राह्मण देव, आपके तो वचनों में ही इतना सामर्थ्य है, शक्ति है कि वो करोड़ों वज्र के समान कठोर होते हैं, फिर ये फालतू में धनुष, बाण और फरसा क्यों धारण किए हैं या उठाए हुए घूम रहे हो? इसका क्या मतलब है? परशुराम जी को यहाँ सीधा लक्ष्य किया है, टारगेट करके यहाँ पर कहा है
कि आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की वाणी में भी दम होता है कि वो अपनी वाणी से भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, फिर ये फालतू में भार उठा के क्यों घूम रहे हो। अर्थात उनके कहने का मतलब है ये फालतू में हथियार बाण और फरसा उठाए हुए क्यों घूम रहे हो, ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। ये सब कहकर वो क्षमा प्रार्थी के लिए क्षमा मांग लेता है और कहता है जो बिलो की अनुचित कही क्षमी महामुनि धीर। हे ब्राह्मण देवता, मैंने बिलो की नहीं समझ कर अनुचित कह दिया, क्षमऊ यानी क्षमा करें महामुनि धीर। परशुराम जी धैर्यवान तो नहीं है। बिलो की यानी समझ कर या देख कर, समझ कर या देख कर, समझ कर या देख कर, जो बिलो की अनुचित, अनुचित कह दिया, कहे कह दिया, क्षमऊ क्षमा, महामुनि परशुराम जी के लिए महामुनि शब्द आया यहाँ। धीर यानी धैर्यवान, धीर यानी धैर्यवान। परशुराम जी बात बात पर आपा खो रहे थे, वे धैर्यवान नहीं थे, फिर भी लक्ष्मण उनके लिए कह रहा है कि हे धैर्यवान महामुनि, आपको मैंने अनजान में अनुचित कह दिया, जो मुझे नहीं कहना था उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि आप कोई बहुत बड़े लड़ाका या योद्धा हो, मगर आप निकले ब्राह्मण और ब्राह्मणों से युद्ध करना हमारे कुल की परंपरा नहीं है, इसलिए आपको अनजान में मैंने अनुचित कह दिया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। सुनी यानी ये सब सुनकर सरोष, स यानी सहित, रोष यानी क्रोध, क्रोध सहित, भृगु, भृगु ऋषि की संतान, वंश यानी वंश, मुनि कौन, परशुराम, भृगुवंश मणि परशुराम। सरोष यानी क्रोध से, क्रोध से बोले, गिरा यानी वाणी, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गंभीर, गंभीर से यानी गंभीर है, अपनी वाणी में गंभीरता या भयानकता लाते हुए वे कहते हैं, कौन, परशुराम लक्ष्मण को जवाब देते हैं। सुनी सरोष भृगु बस, बोले गिरा गंभीर, अपनी वाणी में गंभीरता लाते हुए और लक्ष्मण की वाणी को, वचन को सुनते हुए वे क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वापस लक्ष्मण को क्या कहते हैं, इसके संबंध में हम अगली पंक्ति में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले अगली बात आती है विशेष। क्या आती है? विशेष में विद्यार्थियों हमें बताना होता है कि इस पद की भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, इसमें व्याकरणिक चीजें क्या क्या आई है। तो प्रस्तुत पद्यांश की रचना अवधी भाषा में हुई है। किसमें हुई है? अवधी भाषा इसकी है। हमें बिंदु के रूप में लिखना होता है, तो पहला बिंदु इसका रहेगा प्रस्तुत काव्यांश की रचना अवधी भाषा में हुई है। दूसरा बिंदु लिखोगे इस अंश में परशुराम और लक्ष्मण के बीच में व्यंग्य बाण चले हैं, जिसका वर्णन किया गया है। तीसरा बिंदु दोहा चौपाई छंद है। दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। साथ ही उत्प्रेक्षा, चौथा बिंदु के रूप में उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ होता है, और उत्प्रेक्षा कहाँ होता है? जहाँ एक कार्य में, एक चीज में दूसरी चीज की संभावना व्यक्त हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बात विद्यार्थियों यहाँ पर रही प्रसंग, व्याख्या और विशेष के तौर पे। अब बारी आती है अगले पद की कि परशुराम लक्ष्मण की बातें सुनता है और उनकी वाणी में गंभीरता आ जाती है और वे क्रोधित हो जाते हैं और आपा खो देते हैं। क्रोधित होकर वापस लक्ष्मण पर व्यंग्य बाण चलाते हैं। तो यहाँ पर रस की भी बात हम करेंगे। हास्य का पुट यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहा है। हास्य रस है, रौद्र रस भी यहाँ प्रमुख रूप से
आया है। तो ये विशेष के रूप में 2-3 बिंदु होते हैं, व्याख्या में व्याख्या आ जाती है, प्रसंग में कहाँ से कहाँ ये बिंदु लिया गया है। अब हम अगली क्लास में जो अगला पद है, परशुराम लक्ष्मण को वापस क्या जवाब दे रहा है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।